हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आरती और आप मेरे साथ बने हुए हैं जीरो सब्सक्राइब चैनल पर, जिसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जो एक लड़की के प्यार में पड़ जाता है और लड़की से प्यार करते करते वो उसके साथ आगे फ्यूचर के सपने भी देखने लगता है। पर कहते हैं ना, जीवन में जो आप सोचते हो कभी कभी उसका ठीक उल्टा ही हो जाता है। कुछ ऐसा ही हुआ था हमारी कहानी के किरदार राजीव के साथ। राजीव को डायरी लिखने की आदत थी, तो आइए जानते हैं राजीव अपनी डायरी में क्या लिखा करता था। वो हमारा स्कूल का दिन था जब मैं एक श्वेता नाम की लड़की को पसंद किया करता था। उस समय मैं 10th क्लास में था और श्वेता भी 10th क्लास में ही थी। हम दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। उस समय मैंने अपने दिल की बात उसे बताई और उसने मेरे प्यार को एक्सेप्ट कर लिया। हम दोनों एक ही बस में स्कूल जाया करते थे। बस में अक्सर मैं उसकी बगल वाली सीट पर बैठ जाया करता था और वो पल मानो मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल हुआ करता था। क्लास में लगभग सभी को हमारे प्यार के बारे में पता था। मेरे दोस्त हमेशा श्वेता का नाम लेकर मुझे चिढ़ाया करते थे। श्वेता और मैं लंच के समय साथ में ही खाना खाया करते थे और खाते हुए अपने फ्यूचर की बहुत सारी बातें किया करते थे। और रात के वक्त हम दोनों एक दूसरे को फोन किया करते थे और हम दोनों एक दूसरे से ढेर सारी बातें किया करते थे। हम दोनों अपने अपने सपने एक दूसरे को बताया करते थे और ना जाने कौन कौन सी बातें किया करते थे। बातें करते करते हमें कब नींद आ जाती है हमें पता ही नहीं चलता। कभी कभार जब हमारे घर में कोई रिश्तेदार आ जाता है तो रात को मैं छत पर जाके बातें कर लेता हूँ। यहाँ तक कि ठंड के मौसम में भी मैं छत पे जाके बातें करता हूँ और मुझे ठंड का बिल्कुल भी एहसास नहीं होता है। हम दोनों ने तो साथ में ना जाने क्या क्या सपने देख डाले थे। शादी, बच्चे और यहाँ तक कि हमने बच्चों के नाम भी सोच लिए थे। स्कूल तक तो हम दोनों की प्यार की गाड़ी बहुत अच्छे से चल रही थी, लेकिन जैसे ही हम कॉलेज में गए तो धीरे धीरे सब कुछ बदलने सा लग गया। कॉलेज में आ जाने के बाद श्वेता पहले जैसी नहीं रही थी। शायद मुझे ही ऐसा लग रहा हो। वो मुझे कुछ इग्नोर सा कर रही थी। अब ना वो पहले जैसी बातें किया करती थी और ना वो मेरी तरफ देखा करती थी। मैं सोचने लगा, ये श्वेता को क्या होता जा रहा है? वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है? एक दिन मैंने श्वेता की एक फ्रेंड से पूछ ही लिया, देखो ना, श्वेता मुझसे पहले जैसी बातें बिल्कुल भी नहीं करती है। वो मुझे अब इग्नोर कर रही है। इसकी क्या वजह हो सकती है? क्या तुम कुछ बता सकती हो? तो उसकी फ्रेंड ने मुझे बताया कि श्वेता को मैंने कॉलेज में एक अभय नाम के लड़के से अक्सर बातें करते हुए देखा है। शायद मुझे लगता है कि श्वेता उसे पसंद करती है। उसकी फ्रेंड की बातों को सुनकर मेरे दिल की धड़कनें बहुत ज्यादा बढ़ने लग गई थी। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था और मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। श्वेता ऐसा कर सकती है, लेकिन दिल कह रहा था कि नहीं, श्वेता तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकती। मैं तो उसे बचपन से जानता हूँ। मेरी आंखें नम हो रही थीं, पर मैं अपने आप को समझा रहा था। मैंने अपने आंसुओं को रोका और अंदर ही अंदर कहा कि नहीं, श्वेता तो मेरे साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकती। लेकिन मैं अंदर से रो ही रहा था। कॉलेज खत्म करने के बाद जब मैं घर पर पहुंचा, थोड़ी देर आंख बंद करके सोचता रहा। फिर अचानक से उठा और मैंने श्वेता का फेसबुक अकाउंट और इंस्टाग्राम अकाउंट चेक किया। मैंने उसके अकाउंट में जाकर देखा कि श्वेता ने अभय को फॉलो किया हुआ है और उसके फोटो पर लाइक किया हुआ है। दिल वाले इमोजीज का कमेंट भी किया हुआ है। मैंने तुरंत श्वेता को फोन किया, लेकिन उसने मेरा कॉल ही नहीं उठाया। श्वेता ने जब मेरा फोन पिक नहीं किया तो मानो मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ छूट रहा है और मैं टूट सा रहा था और सुबह का इंतजार कर रहा था
कि सुबह फटाफट से कॉलेज जाऊं और मैं श्वेता से साफ साफ पूछ ही लूंगा कि तुम मुझे पसंद करती हो या अभय को। और यही बातें सोचते सोचते मुझे ना जाने कब नींद आ गई। अगले दिन जब मैं कॉलेज गया तो मैंने श्वेता से साफ साफ पूछ ही लिया कि क्या तुम अभय को पसंद करती हो। तो श्वेता ने ये कह के टाल दिया कि तुम ये क्या बोल रहे हो। फिर मैंने दोबारा उससे पूछा कि जो मैं पूछ रहा हूँ उसका साफ साफ जवाब दो, क्या तुम अभय को पसंद करती हो। ने फिर से ये कह के टाल दिया कि अभय और मैं बस एक अच्छे दोस्त हैं और तुम ये बेकार की बातें मत किया करो राजीव। श्वेता ने मेरे सवालों का साफ साफ जवाब दिया ही नहीं। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं अब काफी चिड़चिड़ा हो गया था और छोटी छोटी बातों पर मुझे जैसे मानो इतना गुस्सा आ जाता था। श्वेता अब पहले जैसी बिल्कुल भी नहीं रही, अब वो बिल्कुल बदल चुकी थी। दिन ऐसे ही बीतते जा रहे थे। मेरी कब सुबह होती थी कब रात हो जाया करती थी मुझे पता ही नहीं चलता था। एक दिन मैंने श्वेता को अभय का हाथ पकड़कर कॉलेज के ग्राउंड में बातें करते हुए देख लिया। मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने अपने फोन से उन दोनों का फोटो क्लिक कर लिया। कॉलेज खत्म होने का इंतजार करता रहा और जब कॉलेज खत्म हुआ तो मैं श्वेता के पास गया और मैंने उससे कहा कि श्वेता, तुम 2 मिनट के लिए फ्री हो, मुझे तुमसे बात करनी है। तो श्वेता ने कहा, हाँ बोलो, क्या बात करनी है। और मैंने फिर से उससे वही सवाल किया, तुम अभय को लाइक करती हो ना। मैंने कहा, मैंने तुम्हें कल क्या बोला था कि अभय और मैं एक अच्छे दोस्त हैं। मैंने फिर कहा, सिर्फ अच्छे दोस्त हो ना। ये फोटो देखो, एक दूसरे का हाथ पकड़कर तुम क्या बातें कर रही थी। और श्वेता चिढ़कर गुस्से से मेरी तरफ देखकर बोली, हाँ मैं उसे लाइक करती हूँ। दोस्तों, राजीव की इस सैड स्टोरी के भाग को यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। अपना कीमती समय हमें देने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं आपसे कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए नमस्कार।